हेलो दोस्तों, मैं बादल वाला गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों जो है कि हमारी मैथ वाली क्लास चली हुई है, तो मैथ वाली क्लास में हम जो है अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने सुपर टेट और रीट के और सभी टीचिंग एग्जाम के। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जो है हेल्प करने वाले हैं आपके आने वाले टीचिंग एग्जाम में। तो इसलिए इस सीरीज को आप जो है अच्छे से रिवाइज करो और जो है डेली जो है अपनी क्लास करते रहो। तो ठीक है, आज के क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या है? तीन संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात 5:8 है, तब दूसरी संख्या ज्ञात करो। हमें बतानी है दूसरी संख्या। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या, ये हमें दिया गया है। कहा गया पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या बताएगा? 2:3 बताएगा। ठीक है, अब दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 5:8 बताएगा। तो दूसरी और तीसरी संख्या के अनुपात बताया गया 5:8। ठीक है, अब देखो जो हमारा खाली स्थान बचा है उसके बराबर में जो संख्या है, यहाँ पे खाली स्थान है, इसके बराबर में क्या संख्या है? 3। तो इसे जो है खाली स्थान को बराबर वाली संख्या से भर देंगे। यहाँ पे खाली स्थान है, इसके बराबर में क्या है? 5। तो इसे जो है बराबर वाली संख्या से भर देंगे। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 8 तिया 24, ये हमारा अनुपात आ गया। उसने क्या कहा? तीन संख्याओं का योग 98 है। तीनों संख्याओं का योग क्या है? 98 है। अनुपात का योग क्या है? अनुपात का योग क्या है? 15 और 10 25, 25 और 24 क्या हो गया? 25 और 24 49। ठीक है, कुल योग के नीचे कुल योग लिखेंगे। हमें तीनों संख्याओं का योग दिया गया 98, हमने यहाँ पे अनुपात का योग निकाला 49। तो योग के नीचे अनुयोग लिखेंगे। 98 के नीचे क्या लिखेंगे? ये भी योग है तीनों संख्याओं का और ये भी तीनों अनुपात का योग है। योग के नीचे योग लिखेंगे। क्या निकालना? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या में निकालनी दूसरी। तो दूसरी संख्या के अनुपात क्या है? 15। तो जो निकालना उसी से कर देंगे गुणा। जो दिया गया है उसके नीचे वही लिखेंगे। कुल के नीचे कुल लिखेंगे, जो निकालना है उसी से करेंगे गुणा। ये बात आपको जो है हमेशा ध्यान रखनी। 49 के नीचे 98 के नीचे योग के नीचे योग लिखेंगे। जो निकालना, दूसरी संख्या निकालनी, तो दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? 15। 15 से कर देंगे गुणा, तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। ठीक है, कितनी बार कटेगा? 2 बार। 15 दूनी क्या आ गया? 30 हमारी दूसरी संख्या आ गई। बिल्कुल सिंपल। ये बात आपको हमेशा याद रखना कि जो हमें तीनों संख्याओं का योग दिया गया है, योग के नीचे योग के नीचे अनुपात का योग लिखेंगे। और जो हमें निकालना है, हमें निकालनी थी दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या के अनुपात से ही कर देंगे गुणा। पहली संख्या निकालनी होगी तो पहली संख्या के अनुपात से करेंगे। तीसरी संख्या निकालनी होगी तो तीसरी संख्या के अनुपात से गुणा करेंगे। ठीक है, दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई? 30 आ गई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 हमें क्या है? यदि r त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषट्भुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप है। एक हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया वृत्त। ठीक है, इसकी त्रिज्या हमें r दी गई है। उसके अंतर्गत समषट्भुज मतलब 6 भुजा वाला। एक भुजा ये होगी, एक भुजा ये होगी, एक भुजा ये होगी, 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारा क्या होगा? समषट्भुज। अब इसकी त्रिज्या हमें दी गई है ये भी r, ये भी r, ये सारी त्रिज्या क्या होगी? ये होगी हमारी भुजा r। जब ये प्रत्येक भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा? 60 डिग्री का। प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो ये हमारे त्रिभुज बन जाएंगे। ये हमारे त्रिभुज बन जाएंगे। ये कौन से त्रिभुज बनाएंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। जब इनकी प्रत्येक भुजा r है तो ये भी भुजा r होगी, 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 ये भी भुजा r होगी और ये भी भुजा क्या हो जाएगी? r। क्योंकि इसके अंदर बनने वाले त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज।
समबाहु त्रिभुज। अब उसने क्या पूछा, ये विनिर्मित होने का परिमाप, जो हमारा समषटभुज हमारा बना है उसका परिमाप। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का। जब ये भी आ रही, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो ये भी एक आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, कितनी भुजा हो गई, 3 और 3 6। जब 6 भुजा और 6 की 6 आर है तो क्या आ जाएगा हमारा, इसका परिमाप हो जाएगा 6r। 6r जो है इसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बनने वाले त्रिभुज हमारे क्या है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु जिसकी प्रत्येक भुजा है समान। जब ये भी आर भुजा है, ये भी आर भुजा है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, तो ये भी हमारी भुजा क्या होगी, आर होगी। तो ये 6 की 6 भुजा आर होगी, तो ये इसका परिमाप क्या हो जाएगा, भुजाओं का योग 6r। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात। आप इसे एक बार नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा √64 बटे √0.04 √64 बटे √0.04 का मान है। इसका मान बताना है हमें क्या है। तो देखो दोनों जो है भुजा, दोनों जो है हमारी संख्या क्या है, रूट में है। तो इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार लिख सकते हैं, या अलग अलग भी खोल लो, अलग अलग भी खुल सकता है। देखो 64 का रूट क्या होता है, 8 8 64 होता है, तो 8 बटे नीचे क्या है 0.04, 4 का रूट कितना होता है 2। यहाँ पे क्या है दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो जब रूट खुलेगा कितने अंकों बाद दशमलव आओगी, 1 अंक के बाद, तो क्या आ जाएगा 0.2, 0.2। ठीक है, अब दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर करेंगे 0, 10 से गुणा, तो यहाँ पे हमारी जो है दशमलव हट जाएगी, 2 से काट दो, क्या आ जाएगा हमारा 40। तो ये हमारा जो है इसका मान आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब रूट हटता है हमारा, अंडर रूट जब हम हटाते हैं तो दशमलव के बाद जितना जो है जितनी संख्या होती है उसकी आधे पर हम दशमलव लगाते हैं। यहाँ पे 2 दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम इसके आधे पर जो है दशमलव लगाओगे, कितने पे, 1 अंक पे, तो 0.2 हमारा आ जाएगा। दशमलव हटाओगे तो ऊपर 1 0 लग जाएगी, 2 से काटेंगे तो 40 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो है इस तरह के क्वेश्चन हमको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या है, 37 सही 1/2, 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है, 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिंपल क्वेश्चन है जो है, तो इसलिए हमें जो है कोई गलती नहीं करनी है। 37 सही 1/2 को हम क्या कर सकते हैं, 2 7 14 का 4 का हासिल लगे 1, 2 3 6 और 1, तो ये क्या हो गया 75/2 हमारा हो गया। 75/2 में कितने 1/8 है, कितने 1/8 है, तो इसकी क्या करेंगे, इसकी उलट के हम गुणा कर दें, गुणा 8/1, 2 से काट दो 4 बार, क्या आ जाएगा 75 गुणा 4, क्या आ जाएगा हमारा 75 गुणा 4 हमारा क्या आ जाएगा 300, 300 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। 37 सही 1/2 में 1/8 की संख्या 300 है। जब 1/8 को हम 300 बार जोड़ेंगे तब हमारा होगा 37/2 मतलब 75/2 हमारा। ठीक है, क्या करेंगे, इसे इसका जो है हम खोल लेंगे इसे, तो 37 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 75/2, और जो हमारा 1/8 है इसकी उलट के हम इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें भाग करना था, हमें क्या करना था 1/8 का भाग करना था। जब भाग हम नीचे करेंगे तो ये उलट के जो है गुणा में आ जाएगा 8/1, तो क्या आ जाएगा 75 गुणा 4, 300 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे एक बार नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 35 हमें दिया गया है, यदि किसी संख्या का 20% 320 हो तो संख्या का 3/2 बराबर होगा। तो देखो सबसे पहले तो हम संख्या ज्ञात करेंगे कि क्या हमारी संख्या होगी। संख्या का 20% 320 के बराबर, 20% जो बताया गया हमें क्या बताया 320 के बराबर। जहां भी परसेंटेज के बराबर संख्या आवे, जहां भी परसेंटेज के बराबर संख्या है तो क्या करना हमें, ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज। बिल्कुल, जहां भी परसेंटेज के बराबर संख्या है ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या निकालनी, हमें निकालनी सबसे पहले संख्या। तो हमें संख्या जो है, कोई भी संख्या हो, कोई भी धन हो, जो कुल होगा वो हमारा होगा 100% के बराबर, 100% के बराबर। तो संख्या में निकालनी,
संख्या हमें निकालनी है, तो संख्या जो हमें निकालना है उसी से लिख कर देंगे गुणा। हमें निकालनी संख्या, संख्या होती है 100 के बराबर। क्यों? वो कुल संख्या है, पूरी संख्या। 20% संख्या का तो है 320, तो हमारे जो है हमें निकालना 100% मतलब पूरी संख्या, तो 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट देंगे, 2 से काट दो 50। 5 दूनी 10 की 0 ऐसे लगेंगे, 5 या 15 1 16। क्या आ गया हमारा? संख्या हमारी आ गई क्या? 1600। अब उसने कहा संख्या का 3/2 बराबर होगा, तो 1600 का हम 3/2 निकाल लेंगे। 3/2, 2 से काट दो, 800 बार, 8 या 24, 2400 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 2400 बिल्कुल हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा। क्योंकि कोई भी धन हो या कोई भी वस्तु हो या कुछ भी हो, जो हमारा कुल होगा ना, कुल वो होगा हमारा 100% के बराबर। कोई हमारे पास जो हमारे 10 चीज हमारे पास है, तो वे चीजें हमारे लिए 100% के बराबर है। अगर उनमें से कितनी भी हमारी जो है कम होती है, तो वो हम परसेंटेज में अगर देखेंगे तो कुल संख्या हमारी जो है परसेंटेज में 100 के बराबर होते हैं, 100% के बराबर। तो ठीक है, क्वेश्चन आज के लिए इतने ही रहेंगे। ये सीरीज जो है आपको मैथ के टीचिंग एग्जाम में आने वाले 20 क्वेश्चनों को बिल्कुल छोड़ने नहीं देगी, बिल्कुल भी आपके छूटेंगे नहीं। आप जो है इनको कवर कर जाओगे, 20 में से 20 ले जाओगे। तो ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करो। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके बताया करो कि हाँ आपको अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छी लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताया करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।